अस्सलाम वालेकुम। टुडे द लेक्चर इज़ अबाउट बायोलॉजी क्लास फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 2 बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। तो आज हम इसके टॉपिक प्रोटीन्स का ये आगे पार्ट पढ़ेंगे, अमाइनो एसिड। प्रीवियस लेक्चर में हमने प्रोटीन्स का इंट्रोडक्शन पढ़ा था, इंट्रोडक्शन के साथ साथ हमने फंक्शन ऑफ प्रोटीन्स भी पढ़े थे। तो आज हम पढ़ेंगे प्रोटीन्स का बिल्डिंग ब्लॉक जो है वो अमाइनो एसिड्स होता है, वो हम पढ़ेंगे। अमाइनो एसिड की अगर आपको डेफिनेशन आ जाए तो अमाइनो एसिड को आप क्या डेफिनेशन करेंगे? दीज आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स, दीज आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन्स। यानी कि प्रोटीन्स कैसे बनते हैं, ठीक हो गया, वो अमाइनो एसिड के मरूने मिन्नत होते हैं, ठीक हो गया। यानी कि प्रोटीन्स हैं, सेवरल अमाइनो एसिड आपस में मिलेंगे, अमाइनो एसिड आपस में मिलते हैं तो वो आगे क्या बनाते हैं? प्रोटीन्स बनाते हैं। इसी वजह से हम अमाइनो एसिड को कहते हैं बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन्स। इसके बाद अब इसके अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं, वो मार्क कर लें। अबाउट 170 टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड हैव बीन फाउंड टू अकर इन सेल्स एंड टिश्यूज। यानी कि सेल्स और टिश्यूज के अंदर परसेंटेजेस देखनी है, सेल्स और टिश्यूज के अंदर कितने टाइप्स के अमाइनो एसिड पाए जाते हैं? 170 टाइप्स के अमाइनो एसिड पाए जाते हैं। फिर आउट ऑफ दीज अबाउट 25 आर द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ प्रोटीन्स। यानी कि इसके अंदर से जो 25 होते हैं ना, वो होते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ प्रोटीन्स, यानी कि वो प्रोटीन्स बनाते हैं। एक 170 किस्म के अमाइनो एसिड्स पाए जाते हैं हमारे सेल्स में और टिश्यूज में, ठीक हो गया। अब सेल्स और टिश्यूज में 170 टाइप्स के अमाइनो एसिड्स पाए जाते हैं। उसमें से जो 25 टाइप्स के जो अमाइनो एसिड होते हैं, 25 टाइप्स के जो अमाइनो एसिड होते हैं, वो किसके पार्ट होते हैं? प्रोटीन्स के पार्ट होते हैं। यानी कि उनके अंदर ये सलाहियत होती है कि वो आपस में मिले और मिलकर क्या बनाए? प्रोटीन्स बनाए, ठीक हो गया। अब इसके बाद मोस्ट ऑफ द प्रोटीन्स आर हाउ एवर मेड अप ऑफ द 20 टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड। कुछ ऐसी प्रोटीन्स होती हैं जो कि 20 टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड से मिलकर बनी होती हैं। समझ आ गई? सेल्स और टिश्यूज में 170 किस्म के अमाइनो एसिड्स पाए जाते हैं, जिसमें से जो 25 होते हैं वो कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ प्रोटीन्स होते हैं, यानी कि वो मिलकर प्रोटीन्स बनाते हैं। और कुछ ऐसी भी प्रोटीन्स होती हैं जिनके अंदर एक, अगर मैं खाली है कोई भी प्रोटीन ले लूँ, ठीक हो गया, उसके अंदर तकरीबन 20 किस्म के अमाइनो एसिड भी पाए जा सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट तीनों एमसीक्यूज हैं, ठीक हो गया। इसके बाद अब आगे अमाइनो एसिड के हम आगे पढ़ेंगे कि आगे कैसे क्लासीफाई हुए हैं। अगर हम इनका फंक्शनल ग्रुप में अगर इसका अल्काइल रेडिकल तब्दील कर दें तो वो कौन सा अमाइनो एसिड बन जाता है, वो देखते हैं। ऑल द अमाइनो एसिड हैव एन अमाइनो ग्रुप एंड द कार्बोक्सिल ग्रुप। अमाइनो ग्रुप क्या होता है? NH2, ये होता है अमाइनो ग्रुप। और इसके बाद अलावा जो होता है वो होता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप, COH। अब इसके अंदर क्या होता है? अब अमाइनो एसिड का अगर मैं स्ट्रक्चर बनाऊं तो ऐसे बनेगा। ये होता है अल्फा कार्बन, ऊपर होता है R। ये R को हम क्या कहेंगे? अल्काइल रेडिकल। ये अल्काइल रेडिकल होता है। अब ये हम खाली अभी सिंपल जो सा स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं वो खाली अमाइनो एसिड का पढ़ रहे हैं, ठीक हो गया। वो आगे इसका जब अल्काइल रेडिकल को तब्दील करेंगे तो उसकी आगे फर्दर अमाइनो एसिड की क्लासिफिकेशन होगी। अब इसके साथ यहाँ पे जो ग्रुप होता है वो होता है अमाइनो ग्रुप NH2, और यहाँ पे होता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप COH, और नीचे होता है हाइड्रोजन। अब इसके बाद अगर मैं इसके अल्काइल रेडिकल को चेंज करूँ, अगर मैं यहाँ पे R है तो इसकी जगह अगर मैं हाइड्रोजन लगा देता हूँ, कार्बन, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, NH2, ये हाइड्रोजन आ गया। अगर मैं यहाँ पे हाइड्रोजन लगा देता हूँ तो ये क्या बन जाएगा? ये पूरा अमाइनो एसिड का जो स्ट्रक्चर बन जाएगा वो क्या बन जाएगा? ग्लाइसिन। ये क्या बन जाएगा? ग्लाइसिन। फिर इसके बाद अगर मैं इसी अल्काइल रेडिकल की R की जगह अगर मैं लगाता हूँ CH3, यानी कि अगर मैं लगाता हूँ मिथाइल ग्रुप लगाता हूँ तो वो क्या बन जाएगा? एलानीन। ठीक हो गया। अब ये क्या बन गया? एलानीन।
अब इसकी आगे जिस तरह हमने ओलिगोसैकेराइड में पढ़ा था कि जिस तरह आपस में दो मोनोसैकेराइड मिलते हैं तो वो एक नई प्रोडक्ट बनाते हैं ओलिगोसैकेराइड, इसी तरह अब हम आगे इसके अंदर भी पढ़ेंगे कि आपस में दो कोई भी अमाइनो एसिड मुख्तलिफ अल्काइल रेडिकल्स वाले मिलेंगे, मिलकर वो आगे कौन कौन से स्ट्रक्चर बनाते हैं और कौन कौन से बॉन्ड बनाते हैं। ठीक हो गया। अब इसके अंदर देखते हैं, अब इसके अंदर बुक से पढ़ लेते हैं। आर में भी हाइड्रोजन एटम एज इन ग्लाइसिन एंड CH3 इज इन एलानिन और एनी अदर ग्रुप। सो अमाइनो एसिड मेनली डिफर ड्यू टू द टाइप ऑफ नेचर ऑफ आर ग्रुप। मैंने आपको बताया था अल्काइल रेडिकल की वजह से वो क्या होते हैं, उनका डिफरेंस होता है। ठीक हो गया। अमाइनो एसिड आर लिंक टुगेदर टू फॉर्म द पॉलीपेप्टाइड प्रोटीन्स, यानी कि अमाइनो एसिड दो आपस में मिलते हैं, ये कोई भी अमाइनो एसिड ले लें और यहाँ पे भी कोई अमाइनो एसिड ले लें तो वो क्या बनाते हैं, पॉलीपेप्टाइड प्रोटीन्स बनाते हैं। पॉलीपेप्टाइड क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसके अंदर जब भी दो अमाइनो एसिड आपस में मिलेंगे तो उसके अंदर पेप्टाइड बॉन्ड जरूर बनेगा। और पॉली कोई सा भी बन सकता है, ज़्यादा सारे भी बन सकते हैं, कोई सा एक बॉन्ड भी बन सकता है, दो बॉन्ड भी बन सकते हैं, तो वो पॉलीपेप्टाइड प्रोटीन्स हम उसे कहते हैं। ठीक हो गया। अब इसके बाद द अमाइनो ग्रुप ऑफ वन अमाइनो एसिड में रिएक्ट विद द कार्बोक्सिलिक ग्रुप ऑफ अनदर रिलीजिंग अ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। कहता है कि जो अमाइनो मतलब कि जो अमाइनो ग्रुप ग्लाइसिन का ले लें आप, बेशक उसका अमाइनो ग्रुप ले लें और दूसरे वाले का अगर आप उसका कार्बोक्सिलिक ग्रुप ले लें, दोनों आपस में मिलेंगे, पेप्टाइड बॉन्ड भी बनेगा, पेप्टाइड बॉन्ड के साथ साथ उसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल भी एक रिलीज होगा। ठीक हो गया। इसके आगे हम एग्जांपल पढ़ते हैं ग्लाइसिन और एलानिन के। अभी आपके आगे बुक में एग्जांपल दी हुई है। अब यहाँ पे उसने दिया हुआ है ग्लाइसिन, सबसे पहले ये आ गया COH, ये आ गया हाइड्रोजन और ये आ गया NH2 और ये ऊपर आ गया H। ये क्या मेरे पास है, ग्लाइसिन है। अब इसके साथ अगर मैं एलानिन बना लूं, एलानिन का मैं अगर इधर को कार्बोक्सिलिक ठीक है ऐसे ही सही है, ये आ जाएगा CH3, ये आ गया COH, ये आ गया हाइड्रोजन और यहाँ पे आ गया NH2। ठीक हो गया। ये इसका बॉन्ड आ गया CH2 NH2। ठीक हो गया। ये क्या हो गया, एलानिन। ठीक हो गया। अब मैं यहाँ पर अगर मैंने वाटर का कोई एक मॉलिक्यूल बनाना है, समझे, ये एक हाइड्रोक्सल ग्रुप मैं यहाँ से ले लेता हूँ, यहाँ से एक हाइड्रोजन ले लेता हूँ, तो क्या बन गया, वाटर बन गया। यहाँ पर एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो गया। अब मैं इसी के साथ यहाँ पे करता हूँ H, यहाँ पे CO है, यहाँ पे CO बच गया, यहाँ पे NH2, यहाँ पे NH2 बच गया। और इसके साथ अब अगर इधर आ जाएं, यहाँ पे बच गया खाली NH, यहाँ पे CH3 और COH और यहाँ पर अगर आ जाए हाइड्रोजन। ठीक हो गया। अब यहाँ पर जो बॉन्ड बनेगा ना, वो बनेगा CN बॉन्ड बनेगा। ठीक हो गया। अब CN बॉन्ड कैसे बनेगा, उसे हम कहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। अब पेप्टाइड बॉन्ड यहाँ पे कैसे बनेगा, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, यहाँ पे जो कार्बन होगा ना उसके साथ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन आ जाएगा, क्योंकि कार्बन के साथ यहाँ पे डबल बॉन्ड, उसकी वैलेंसी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक हो गया। अब यहाँ पर इसके साथ नाइट्रोजन आ जाएगा। ठीक हो गया। और यहीं पे बेशक आप इसके साथ NH ले लें, इसी के नीचे बॉन्ड बना दें। ठीक हो गया। अब आगे CH3 और H और ये COH और वाटर मॉलिक्यूल वैसे ही। ठीक हो गया। अब ये हमें पता चल गया कि CN बॉन्ड, CN जो सा होता है ना, ये वाले बॉन्ड, इसे हम कहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। यानी कि कोई भी दो आपस में अमाइनो एसिड मिलेंगे, अमाइनो एसिड आपस में मिलेंगे तो एक अमाइनो एसिड का हाइड्रोक्सल ग्रुप ले लें और दूसरे अमाइनो एसिड का आप लोग हाइड्रोजन ले लें। जब आपस में मिलेंगे तो वो आपस में कार्बन और नाइट्रोजन आपस में मिलेंगे। तो CN बॉन्ड, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs भी है कि CN बॉन्ड को हम क्या कहते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड। और इसे हम कहेंगे, जो कंपाउंड बने आगे उसे हम कहते हैं ग्लाइसिलएलानिन।
ठीक हो गया। होप्स हो कि आपको अमाइनो एसिड्स का लेक्चर समझ आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।